ये बढ़े कि नहीं? तो ये बात ध्यान से समझो। या लिए बाल प्रबोधन यहां महाप्रभु जी कर रहे हैं, प्रौढ़ प्रबोधन नहीं कर रहे हैं। धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय विषयक सिद्धांत संग्रह। सर्व सिद्धांत संग्रह को मतलब क्या? एक ध्यान से समझो बात, ये कितना बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट है, सर्व सिद्धांत संग्रह। और या की सूची देखो तो बहुत थोड़े से 4 सिद्धांत बताए हैं। तो 4 सिद्धांत में सब सिद्धांत आ गए? कितने सारे सिद्धांत बाकी रह गए? एक थोड़ा सा सर्वदर्शन संग्रह देखोगे तो पता चल जाएगा कि कितने सिद्धांत बाकी रह गए। थोड़ी और कोई बृहद कोश देखोगे ना, दर्शन कोश, तो सैकड़ों सिद्धांत हमें बाकी रह गए हैं। तो सर्व सिद्धांत संग्रह भयो कहां? तो कौन से सेंस में भयो और कौन से सेंस में नहीं भयो, वह सेंस को अपने को समझना पड़ेगा कि सर्व सिद्धांत संग्रह मतलब क्या? कि धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप जो सिद्धांत हैं वो पाछो निमंत्रिता सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या, जो प्रपोज्ड हैं वो सर्व नहीं के सारे सर्व। कम्युनिज्म यहां में कहां समझायो है, कैपिटलिज्म यहां में कहां समझायो है, या में मैंने फ्राइड की साइकोलॉजी को वो सिद्धांत कहां समझायो है, मैंने वॉटसन को बिहेवियरिज्म कहां समझायो? तो सर्व सिद्धांत संग्रह तो है ही नहीं। तो फिर तो लोचा हो गया, प्रतिज्ञा खोटी हो गई। वो सब सिद्धांत की कथा नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप जो सिद्धांत है वो यहां निमंत्रित सर्वे ब्राह्मणा है। उन सर्व सिद्धांतों को यहां समझाया जा रहा है। उन सर्व सिद्धांत के तहत महाप्रभु जी कह रहे हैं, नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रहम बाल प्रबोधनार्थाय वदामि। सुविनिश्चितम, बाल प्रबोधन के लिए मैं तुमको एक सुविनिश्चित सिद्धांत बता दे रहा हूं। कौन से सुविनिश्चित सिद्धांत? कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में मेरा दृष्टिकोण क्या है। जासू कि तुमको पंचम पुरुषार्थ की पंचमता समझने में कभी कोई तकलीफ नहीं होवे। मूल मुद्दा ये है बात। ये उपक्रम कियो वाक्य बाद लौकिकत्व भेद भिन्नेषु पुरुषार्थ चतुष्टयेषु धर्मार्थ काम विचारस्य प्रकृतोपदेशानुपयोगित्वम। अब देखो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, छटनी की प्रक्रिया। जैसे गेहूं अपन छाप में भरे ना, फिर उछालें, उछाल के अपन क्या करें? दाना और कंकड़ की छटनी करें। तो जाकी छटनी करनी है, कुछ छाप में तो भरनी पड़ेगी कि नहीं? तो छाप में भर्यो है, छाप में भर के और अब बाकी छटनी शुरू हो रही है। कैसो? लौकिकत्व अलौकिक भेद भिन्नेषु पुरुषार्थ चतुष्टेषु। पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के 2 भाग पाड़ दो पहले। कुछ लौकिक धर्म अर्थ काम मोक्ष और अलौकिक धर्म अर्थ काम मोक्ष। और उन पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म अर्थ काम विचारस्य प्रकृतोपदेशानुपयोगित्व। धर्म अर्थ और काम रूपी जो पुरुषार्थ हैं उनके बारे में मुझको कुछ भी नहीं बोलना है, बच्चा को भी नहीं समझाना। बच्चा भी इतना तो समझना चाहिए पुष्टि मार्ग को। क्या बात कह रहे हैं महाप्रभु जी? यह बात ध्यान से समझो कि यह बात तो बच्चा को समझाएंगे ना तो बच्चा भी टुमटो होने पूछेगा। आई समझ में? तो ये क्या बकवास कर रहे हो भाई? क्यों यहां शुरू कर दी है रामायण? तो ये बात तो बच्चा को नहीं समझनी है, बड़े की तो बात जाने दो। धर्म अर्थ और काम के पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ नहीं है ये बताने के लिए नहीं, पर जो बात आगे कहनी है उनमें धर्मार्थ काम की विवेचना पुरुषार्थ के तरीके प्रकृतोपदेश में अनुपयोगी है, यूजलेस है। क्या बताना वहां में? बच्चा भी समझे इतनी बात को। तो धर्मार्थ काम मोक्षाख्या चत्वारोर्था मनीषिणाम जीवेश्वर विचारेण विधाते ही विचारिता। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थ हैं और उन 4 पुरुषार्थन के पाछे 2 भाग कर दो तो कुल मिला के 8 पुरुषार्थ हो गए। जीव विचारित धर्म अर्थ काम मोक्ष और ईश्वर विचारित धर्म अर्थ काम मोक्ष विधाते ही विचारिता। और वहां में अलौकिकास्तु वेदोक्ता साध्य साधन संयुता। जो अलौकिक ईश्वर विचारित जो अलौकिक पुरुषार्थ हैं धर्मार्थ काम मोक्ष, वो तो वेद में कहे हुए हैं। जो वेद में कहे हुए हैं
उनको यहां पिष्ट पेषण करने की कोई दरकार है नहीं। लौकिका ऋषि भी प्रोक्ता, लौकिक क्यों धर्मार्थ काम मोक्ष वेद से अलग पड़ गए? तो महाप्रभु जी फिर देखो ब्रह्मवाद को स्टैंड कितना खूबसूरत अपना रहे हैं। बात ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगी कि तथैवेश्वर शिक्षा, घबराने की कोई बात नहीं है। ऋषि ने यदि कोई वेदोक्त पुरुषार्थ से अलग पुरुषार्थ बताए, बिल्कुल हिम्मत मत हारो, बिल्कुल डर मत रखो। तथैवेश्वर शिक्षा, जो कुछ हो रहे हो भगवान की इच्छा से हो रहे हो, शैतान की इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहे हो। तथैवेश्वर शिक्षया लौकिका ऋषि भी प्रोक्ता तथैवेश्वर शिक्षया लौकिकांस्तु प्रवक्ष्यामि। मैं तो लौकिक पुरुषार्थ की बात तुमसे करने जा रहे हूं, वैदिक पुरुषार्थ की क्यों नहीं बात कर रहे हो? वेद में कहे मैं वहां में कहने की बात क्या है? हर बात को इतना तो बात समझ में आनी चाहिए तुमको। जब तुम पंचम पुरुषार्थ को समझने के लिए तैयार हो गए, माने जब तुम एमए में एडमिशन ले रहे हो, तब तुमको क्या यह बताना कि क कमल को ख और ख खड़िया को ख? ये कोई बताने की बात है? या तरसु लौकिकांस्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतस्थिता। जो पुरुषार्थ के मूल शास्त्र हैं, अपने हिसाब से पुरुषार्थ को मूल निरूपण करने वालों शास्त्र वेद है। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स्वधर्म, अभ्युदय और निश्रेयस जासु सिद्ध होवे वो धर्म है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। तो शास्त्र जो है वो प्रमाण है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है या बारे में। तो कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र प्रमाण है, वो वेद में बता दियो है कि धर्म को कैसे करनो, अधर्म कैसे नहीं करनो, अर्थ कैसे उपार्जन करनो, अनर्थ को उपार्जन कैसे नहीं करनो, काम को कैसे संतुष्ट करनो, दुष्काम को कैसे संतुष्ट नहीं करनो, मोक्ष कब पानो, कैसे पानो और कैसो मोक्ष और कौन को मोक्ष नहीं पानो, ये सब वेद में बता दिए गए। वहां में नए बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ निरूपक शास्त्र वेद के रहते वासु अतिरिक्त धर्मार्थ काम मोक्ष के निरूपण की आवश्यकता को महाप्रभु जी यूं कहें। एक बात ध्यान से समझो कि वेदोक्ताद अणुमात्रेपि विपरीतंतु यद भवेत् तादृशम वा स्वतंत्र चेत उभयम मूलतो मृषा। वेदसु पृथक तुमने कुछ भी उपद्रव कियो चार पुरुषार्थ के बारे में, तो चाहे तो स्वतंत्र कर रहे हो चाहे तो विपरीत कर रहे हो, झूठ झूठ और केवल झूठ है। ये महाप्रभु जी को वेद के प्रति कमिटमेंट है। अपन को अपनी उल्टी खोपड़ी के कारण ऐसे समझ में आ गए कि वेद तो प्रमाण मार्ग है और अपनो तो प्रमेय मार्ग है। महाप्रभु जी स्पष्ट यह बात को कह रहे हैं कि वेदोक्ताद अणु मात्रेपि, एक अणु जितनो भी विपरीत यदि तुम कुछ बोल रहे हो, तादृशम वा स्वतंत्र चेत, और तुम स्वतंत्र बोल रहे हो तो उभयम मूलतो वृषा, विपरीत बोल रहे हो कि कुछ स्वतंत्र बोल रहे हो, झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इतना स्ट्रांग कमिटमेंट है महाप्रभु जी को, तो वाकई बारे में बताने की महाप्रभु जी को कोई गरज नहीं है, दरकार नहीं है। महाप्रभु जी पंचम पुरुषार्थ की बात बताना चाह रहे हैं। क्या बतावें कि वैदिक पुरुषार्थ क्या है? आई ना बात समझ में? तो लौकिकांस्तु प्रवक्ष्यामि, ये जो चार पुरुषार्थ में मैं अलौकिक पुरुषार्थ को यहां नहीं डील करना चाह रहा हूं। लौकिक जो धर्मार्थ काम मोक्ष है, मतलब ऋषिन के द्वारा तत्त ऋषिन के द्वारा प्रतिपादित जो धर्मार्थ काम मोक्ष हैं, उनकी तुमको व्यवस्था को समझाना चाह रहे हूं, क्योंकि उनकी काउंटिंग में तुमको पंचम पुरुषार्थ दया स्वतंत्र, इनसु स्वतंत्र भक्ति को एक पुरुषार्थ तरीके मानना पड़ेगा। धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् त्रिवर्ग साधका नीति न तद निर्णय उच्यते। लौकिक पुरुषार्थ में जो धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है और कामशास्त्र है, तुमको जानना है? महाप्रभु जी पूछ रहे हैं, जानना है? पढ़ लो, समझ में आ जाएगी। मैं क्या बताऊं? धर्म क्या है जानना है ना? धर्मशास्त्र पढ़ लो, समझ में आ जाएगी। अर्थोपार्जन कैसे करना जानना है ना? अर्थशास्त्र पढ़ लो ऋषि के द्वारा, अर्थशास्त्र समझ में आ जाएगा। काम को कैसे संतुष्ट करना तुमको जानना है ना? कामशास्त्र पढ़ लो, समझ में आ जाएगी। मैं क्या निर्णय बताऊं यहां? मैं महाप्रभु जी को बालक कितना प्रौढ़ है, यह बात ध्यान से समझो, और कितने प्रौढ़ को महाप्रभु जी बालक कह रहे हैं, यह बात समझो। महाप्रभु जी के सामने जो बालक है वो कितना प्रौढ़ है, कितना मैच्योर है, यह बात को समझो। और कितने मैच्योर को महाप्रभु जी बालक कह रहे हैं, यह बात भी भाई से वर्षा समझनी पड़ेगी, तब यह बालबोध की पंक्ति लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। कि उतने जो धर्मशास्त्र
अर्थशास्त्र कामशास्त्र को महाप्रभु जी को पूछे बिना समझ सकते हो। ध्यान से समझो, जो अपने आप समझ सकते हो महाप्रभु जी को कुछ सहारा लिए बिना, उतने प्रौढ़ को महाप्रभु जी कहें कि बच्चा बैठ, तेरे को कुछ बात बताऊं। वाकू बच्चा कह रहे हो, ये अपने बालकन को नहीं हो कि जाने न धर्मशास्त्र पढ़े हो, न अर्थशास्त्र पढ़े हो, न कामशास्त्र पढ़े हो, खाली टका शास्त्र पढ़े हो। वाकू बालक नहीं कह रहे हैं, कोई दूसरे बालक को यहाँ बालक कह रहे हैं। ये बात ध्यान समझो, बहुत प्रौढ़ है व्यक्ति जो इन शास्त्रन को अपने आप समझ जाए। महाप्रभु जी सु समझे बिना वाकू महाप्रभु जी बालक कह रहे हैं कि बच्चा बैठा के समझाऊं तू थोड़ी बात। इतनो प्रौढ़ बालक है, उतने प्रौढ़ को पाछे बालक और कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि त्रिवर्ग साधका नीति नतन निर्णय उचित। वहां में क्या बोलूं मैं, समझ जाओ तुम पढ़ के अपने आप क्या समझाना चाह रहे हो। वहां पे कह रहे हैं कि मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतस्वतः। मोक्ष के जो शास्त्र हैं वो 4 तरह के शास्त्र हैं। लौकिक मोक्ष के शास्त्र, परतः मोक्ष और स्वतः मोक्ष। और स्वतः और परतः मोक्ष के पाछे जो है वो परतः के 2 भेद और स्वतः के 2 भेद। पर मने अपने अलावा दूसरे से मिलतो मोक्ष, और स्वतः मने अपने प्रयास से मिलतो मोक्ष। ऐसे स्वतः मोक्ष माने जैसे गीता में भगवान आज्ञा करें, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। अपनी आत्मा से खुद को उद्धार करो, अपनी आत्मा को खड्डा में ढकेलने को कारण मत बनाओ। उद्धरेद आत्मनात्मानम। भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी कही, अत्ता ही अत्तनो नाथ, अत्ता ही अत्तनो गति। अत्ता जो है, अत्ता यानी आत्मा, अत्ता ही अत्तनो नाथ माने आत्मा ही आत्मनो नाथ, आत्मा ही आत्मनो गति। आत्मा जाके कहां पहुंचेगो। आत्मा यदि आत्मा तक नहीं पहुंचे, अनात्मा तक पहुंचे तो सब चौपट हो गई बात। तो आत्मा को नाथ कौन बनेगो। बुद्ध कहें आत्मा ही बन सके, दूसरा नहीं बन सकेगो। और अत्ता की गति क्या होगी, अत्ता ही अत्तनो गति। तो यह बात तू समझो कि यह स्वतः मोक्ष की प्रक्रिया है, जहां आत्माश्रित मोक्ष है। आत्मा अपने प्रयास से जहां मुक्त हो रहे है वो स्वतः मोक्ष, और आत्मा अपने प्रयास से मुक्त नहीं हो रहे है और दूसरे के मोक्षानुकूल प्रयास से मुक्त हो रहे है, वो परतो मोक्ष। स्वतः मोक्ष के पाछे 2 भेद, द्विधा द्वेदे स्वतस्तत्र सांख्य योगो प्रकीर्तितो। वो जो स्वतः मोक्ष शास्त्र के 2 भेद है, वहां में से एक सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र तुमको अपने आप ऐसी सिस्टम बतावे है कि जा सिस्टम के कारण कोई भी ईश्वर के आधिदैविक रूप को आश्रय लिए बिना तुम अपने प्रयत्न से मुक्त हो सको। योग शास्त्र तुमको ऐसी सिस्टम बतावे है कि जहां में कोई ईश्वर की गरज रखे बिना तुम अपने प्रयत्न से मुक्त हो सको। वो मुक्ति को स्वतः मोक्ष कह रहे हैं महाप्रभु जी। त्याग विभागे न सांख्य त्याग प्रकीर्तिता। वहां में स्वतः मोक्ष के 2 भेद हैं। एक स्वतः मोक्ष तुमको त्याग करने, तुम यूं कह के तुम सब कुछ छोड़ो, त्याग करो तो तुम मुक्त हो जाओगे। और एक मोक्ष को शास्त्र, स्वतः मोक्ष को शास्त्रियों कहे कि सब कुछ को त्याग मत करो, पर सब कुछ को माने सब कुछ के संदर्भ में या तरह से अपने आप को नियमन करो। जैसे ऐसे रोड पे अपन गाड़ी चलावे कि जहां कोई ट्रैफिक आती नहीं हो, ऐसी गाड़ी चलानी, वो भी एक ड्राइविंग है। और ऐसे रोड पे गाड़ी चलानी इतनी समझदारी से कि कोई गाड़ी अपने से टकरा नहीं सके, वो भी एक गाड़ी चलानी। तो दोनों तरह की गाड़ी चलानी वही ना, मैंने लाइसेंस नहीं मिले वाकई बात में कह रही हूं। तो ऐसे दोनों तरह के शास्त्र हो सके कि अपन विषय के साथ जो है वो या तरह से डील करें कि अपन जहां कोई गाड़ी नहीं, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं है यही लिए, क्योंकि मेरी शर्त यह है कि रोड पे कोई गाड़ी नहीं चलती हो तो मुझको आवे चलानी गाड़ी। तो जो रोड पे गाड़ी चलती हो तब फिर मेरे चक्कर हो जाएगा, तो फिर मैं चलाऊं कि तू चलावे। घर के मेरे को दादाजी ने कही कि तू चलाए ही मत करना बेटा जब तो मुझको अपनी मोनोपोली में हस्तक्षेप लगे कि जब मैं रोड पे गाड़ी चलाऊं तो दूसरों क्यों गाड़ी चला रहे हो। तो वो त्याग को सिद्धांत है कि ऐसी गाड़ी चलानी कि जहां रोड पे कोई गाड़ी चलती नहीं हो, वहां अपन अपनी गाड़ी चलाने को देख लो आ रही है कि नहीं चलानी। एक वो प्रक्रिया त्याग की, और एक अत्याग की प्रक्रिया के सारी ट्रैफिक आ रही है और अपन अपनी गाड़ी चला रहे हैं उतने कंट्रोल से
कि अपन कोई से नहीं टकरावे, वो तो नहीं टकरावे, तो कोई अपने से नहीं टकरा सके, वह सिफत से गाड़ी चलाई तो गाड़ी चलाई। तो वो सांख्य की जो प्रक्रिया है वो त्याग की प्रक्रिया है कि जहां कोई भी रोड पे दूसरी ट्रैफिक है नहीं, वहां अपन गाड़ी चला रहे हैं। और योग की प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है, सारो भूलेश्वर में गाड़ी चला रहे हैं अपनी, कोई से टकरा नहीं रहे। ऐसा जहां ईश्वर भी भूल जाए अपना मार्ग, वहां अपन अपनी गाड़ी चला पा सकते हैं। तो वह का नाम योग की प्रक्रिया है, ये बात को समझो। तो त्यागा त्याग विभागे न सांख्य त्याग प्रकीर्तित अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते। या स्वतः प्रक्रिया के मोक्ष में जब तुमने अपनी अहंता और अपनी ममता को जब तुमने नाश कर दियो, तुम सर्वथा निरहंकृत हो गए, सर्वथा तुम स्वरूपस्थ हो गए, माने शुद्ध चिन्मात्र हो गए। जीवा स्वभाव तो दुष्टा जो बताई जाने वाली है बात, वह तरह के तुम्हारे में दोष नहीं रह गए स्वाभाविक, तब तुम कृतार्थ हो गए, बस स्वतः तुम मुक्त हो गए। महाप्रभु जी कह रहे हैं तदर्थम प्रक्रिया का चीज पुराणे भी निरूपिता, जैसे ऋषि ने बताई है ऐसे पुराण में भी ये प्रक्रिया बताई गई है। ऋषि भी बहुधा प्रोक्ता, और ऋषि ने ये सांख्य के त्याग वाली प्रक्रिया और योग के चित्त निरोध वाली प्रक्रिया बहुत तरह से वर्णित करी है। पर मेरो या में ओपिनियन स्पष्ट एक समझ लो कि फलम एकम अबाह्यत, चाहे तो त्याग चाहे तो योग, जा वक्त तुम वेद के प्रतिकूल कर रहे हो वह वक्त तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। जा वक्त वेद के प्रतिकूल नहीं जाके कुछ तुम एक्स्ट्रा कैलिकुलम एक्टिविटी कर रहे हो मोक्ष की, माने वेद से तुम विरुद्ध नहीं जा रहे हो और तुम कुछ त्याग कर रहे हो, वेद से तुम विरुद्ध नहीं जा रहे हो और कोई तुम योग कर रहे हो, तो तुमको फल मिलेगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं मोक्ष को तुम मुक्त हो जाओगे, या में कोई चिंता या संदेह की बात नहीं है। ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। अत्यागे योग मार्गो ही, और अत्याग में योग मार्ग है। त्यागोपि मन सही वही, वहां त्याग भी यदि है योग मार्ग में तो वस्तु को त्याग नहीं है, वृत्ति को त्याग है। माने भोजन को त्याग नहीं है, भूख को त्याग है। बात ध्यान से समझो, पैसा को त्याग नहीं है, लोभ को त्याग है। स्त्री को त्याग नहीं है, काम वासना को त्याग है। या तरह से अत्यागे योग मार्गो ही त्यागोपि मनसई वही, यमादयस्तु कर्तव्या, और यमादि तुमको करने पड़ेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। और जा दिन तुम्हारो समाधि सिद्ध हो गई, सिद्धे योगे कृतार्थता, तुमको समाधि सिद्ध हो गई, तो जैसे अहंता ममता नाशे सर्वथा निरंकृत हो, तुम स्वरूपस्थ हो गए तो कृतार्थ हो गए, ऐसे यहां तुम समाधिस्थ हो गए तो बस तुम कृतार्थ हो गए। समाधि तुमको सिद्ध हो गई, मतलब बाह्य कोई विषय तुमसे टकरा नहीं सके है, तुम कोई बाह्य विषय से टकरा नहीं रहे हो, आनंद से गाड़ी ड्राइव करो ना, फिर क्या है। ये प्रक्रिया स्वतः परतो भेद भिन्ने मोक्षे आद्यस्य बाह्याभ्यंतर त्याग हेतुक द्वैविध्यम। स्वतः परतः भेद वाले दो मोक्ष में जो स्वतः मोक्ष है वह को एक प्रकार है बाह्य त्याग और दूसरा प्रकार है आभ्यंतर त्याग। और इन आभ्यंतर त्याग माने मन को कंट्रोल में लाओ, विषय को, मन जैसे वो बिल्व मंगल सूरदास जी के लिए कहा जाए ना कि वो स्त्री पे मन चले तो उनने आंख फोड़ ली। अरे भाई आंख फोड़ ली तो कान से कोई आवाज दे गई सुनाई तो क्या करोगे। मैंने सचमुच में यही लफड़ा में एक दिन सूरदास जी से पूछी कि आपको सपना आवे कि नहीं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे सपना तो आवे हैं पर दिखाई के सपना नहीं आवे, ऐसे सपना आवे कि लड्डू खा रहे हो, मोहनथाल खा रहे हो, बूंदी खा रहे हो, कभी कोई बोलियो कभी कोई बोलियो, ऐसे ऐसे सपना आवे। तो सपना तो अंधे को भी आवे, पर आंख वाले को आंख के सपना आवे, अंधे को जो है वो जीव के और कान के सपना में। सपनाएं खत्म नहीं हो जाए आंख खत्म होने से, यह बात को ध्यान समझो। अपन आंख फोड़ लें, अपन कान फोड़ लें, कुछ और चीज के सपना आने लग जाएंगे। जितना भी तुम फोड़ने जाओगे वासु सपना खत्म नहीं हो, सपना तो आएगो आएगो सो आएगो। जादू वही जो सिर पे चढ़ के बोले, सपना ही तो सबसे बड़ा जीवन को जादू है, तो सिर पे चढ़ के बोले ही है सबके, तो सपना तो आएंगे। पर यदि तुमने मन में सुबह बात को निकाल दी फिर कभी कोई सपना नहीं आएगा। तो वो त्यागा त्याग को भेद है, और वह त्यागा त्याग के भेद में
दोनों तरह की कृतार्थता की क्या स्थिति है वो महाप्रभु जी ने समझाई। परतः मोक्ष में तदाश्रय तदीयत्वाभ्याम शिव विष्णु मोचकत्वम। परतः मोक्ष में दो प्रकार बताए। एक परतः मोक्ष में जैसे या में त्याग को भेद है साधना में, ऐसे परतः मोक्ष की साधना में जासु तुम मोक्ष हासिल करना चाह रहे हो, वाको तुमको आश्रय लेना चाहिए। जासु तुम मोक्ष हासिल करना चाह रहे हो, वाक्य तुमको बन जाना चाहिए। ऐसे लप्पू पंडा जैसे नहीं कि लप्पू पंडा की लगन नदी तरंगों से तू रहत न चित इतु परिचय संचय हेतु। ऐसे परिचय संचय हेतु वाले लप्पू पंडा की तरह अपन भटकते फिरें तो कभी मोक्ष नहीं होगा। वाक्य बन जाओ, जासु तुम मोक्ष चाह रहे हो, वाक्य बन गए तो तुमको मोक्ष हो जाएगा। वाक्य आश्रित हो जाओ तो तुमको मोक्ष हो जाएगा। वो दो देवताओं को महाप्रभु जी यहां परतः मोक्ष में मोक्ष दाता तरीके निरूपित कर रहे हैं। पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधासोपि निरूपित ब्रह्मा ब्राह्मणताम यातः तद्रूपेण सुसेव्यते। ब्रह्मा जी को क्यों नहीं लियो? देवतान में तीन देवता मुख्य, सृष्टि उत्पादक ब्रह्मा, सृष्टि पालक विष्णु और सृष्टि संहारक शिव। या में ब्रह्मा को महाप्रभु जी मोक्ष शास्त्र के अधिष्ठाता देव तरीके अस्वीकार कर रहे हैं। क्यों अस्वीकार कर रहे हैं वहां को कारण समझो कि ब्रह्मा जी जो है वो मोक्ष शास्त्र को अधिष्ठाता देव नहीं है, ब्रह्मा जी ज्ञान शास्त्र को अधिष्ठाता देव है। ब्रह्मा जी ज्ञान शास्त्र को अधिष्ठाता देव है, मोक्ष शास्त्र को अधिष्ठाता देव नहीं है। मोक्ष शास्त्र के अधिष्ठाता देव माने इंचार्ज ऑफिसर, इंचार्ज अथॉरिटी। जो ब्रह्मा जो है वो ज्ञान प्रदान करने की इंचार्ज अथॉरिटी है, मोक्ष प्रदान करने की इंचार्ज अथॉरिटी नहीं है। तो ते सर्वार्था न चादे ब्रह्मा ब्राह्मणताम यातः तद रूपेण सुसेव्यते। ब्रह्मा की जो सेवा है, ब्रह्मा को जो आश्रय है, ब्रह्मा के जो तदीयता है, वो अपने को मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं पर ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा को आश्रय करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा के बन के रहना चाहिए, ब्रह्मा के तदीय बनना चाहिए। ये बात को ध्यान से समझो। तद रूपेण सुसेव्यते। सुसेव्यते नाम तदाश्रय तदीयत्वाभ्याम सेव्यते। ये बात ध्यान से समझियो, आई ना बात ख्याल में। ते सर्वार्था न चाद्येन शास्त्रं किंचिदुदीरितम। वो जो सर्वार्थ हैं वो ब्रह्मा जी से नहीं प्राप्त होंगे। यद्यपि एक जो है ना पहले एक संप्रदाय हतो अपने भारत में, जैसे जो मनुस्मृति है अपने यहाँ वो ब्राह्म संप्रदाय को ग्रंथ है, ब्रह्मा को आराध्य देव मान के प्रवृत्त भयो ग्रंथ है। तो ब्रह्मा को मुक्तिदाता तरीके आराध्य देव मान्यो है, ज्ञानदाता तरीके नहीं। पर वाह मनुस्मृति को कोई संप्रदाय नहीं रहे है, मनुस्मृति रह गई है। मनुस्मृति के अनुसार अपन कर्म करे हैं, आज भी थोड़े करे हैं थोड़े नहीं करे हैं, पर वाह को कोई संप्रदाय नहीं रह गया ब्रह्मा की आराधना के प्रकार को। वो बात कह रहे हैं ते सर्वार्था न चाद्ये न शास्त्रं किंचिदुदीरितम। और भी ऐसे कई शास्त्र हैं। अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारको। मोक्षदाता तरीके जगत के हितकारी कौन है? शिव और विष्णु। उनको काम क्या है? वस्तु न स्थिति संहारो। वस्तु को स्थिति ये विष्णु को कार्य है और संहार जो है वो शिव को कार्य है। शास्त्र प्रवर्तको, ये शास्त्र के प्रवर्तक हैं। मतलब एक आखो शैव शास्त्र है, वह शैव को संप्रदाय है। ऐसे वैष्णव शास्त्र है, वो वैष्णव संप्रदाय है। व्यवस्थित संप्रदाय वा काल से लेके आज तक शैव और वैष्णव संप्रदाय अनवच्छिन्न हिंदुस्तान में चले आ रहे हैं। और मुक्ति प्राप्त करनी है तो इन शास्त्रों के अनुसार शिव को आश्रय, शिव की माने तदीयत्व को मतलब अपन संक्षेप में शैव हो जानो। तदीयत्व को मतलब विष्णु के संदर्भ में वैष्णव हो जानो। विष्णु की शरणागति लेके वैष्णव बन जानो, शिव की शरणागति लेके शैव बन जानो, वो तदाश्रय तदीयता है। तो ब्रह्मैव। अब सवाल यह आयो कि ये दो क्यों हैं? तो महाप्रभु जी आप पाछे देखो, ब्रह्मवाद को भूल नहीं रहे हैं। इन लौकिक शास्त्रों के निरूपण करते वक्त महाप्रभु जी ब्रह्मवाद को भुलाना नहीं चाह रहे हैं।
जैसे यमुना जी के संदर्भ में ब्रह्मवाद नहीं भुलायो, जैसे गुसाई जी ने सर्वोत्तम के संदर्भ में ब्रह्मवाद नहीं भुलायो, जैसे रघुनाथ जी ने नाम रत्नाख्य के संदर्भ में ब्रह्मवाद नहीं भुलायो, ऐसे महाप्रभु जी शिव और विष्णु के संदर्भ में ब्रह्मवाद को भुला नहीं रहे हैं। अपन कितनी संकीर्णता वापरे हैं या बात को समझो, समझे बिना, और महाप्रभु जी के साथ कैसा अन्याय करें या बात को समझो। महाप्रभु जी ब्रह्मवाद को भूले बिना बोल्डली एकदम हिम्मत से या बात को कह रहे हैं कि ब्रह्मैव तादृशम यस्मात्। ये शिव और विष्णु कौन है? कोई शैतान नहीं है। तुम वैष्णव हो गए या के लिए शिव शैतान नहीं है, और तुम शैव हो गए या के लिए विष्णु शैतान नहीं है। ये ब्रह्म के ही दो रूप हैं। ब्रह्मैव तादृशम यस्मात् सर्वात्मकतयोदितो, क्योंकि ब्रह्म ने शिव और विष्णु और ब्रह्मा को रूप धारण किया है। या के लिए शिव भी ब्रह्मात्मक है और विष्णु भी ब्रह्मात्मक है, शिव भी सर्वात्मक है, विष्णु भी सर्वात्मक है। ब्रह्म के सारे गुण धर्मन को ये शेयर करे हैं अपने आप में। निर्दोष पूर्ण गुणता, ये देखो यमुना जी को अनंत गुण भूषित है। जो यमुना जी के संदर्भ में कही वो बात सारी की सारी महाप्रभु जी यहां पाची ला रहे हैं बाल प्रबोधन में, कि निर्दोष पूर्ण गुणता तत्त शास्त्रे तयो कृता। ये ब्रह्मा और शिव जी दोनों निर्दोष पूर्ण, ये निर्दोष पूर्ण गुण महाप्रभु जी ने कृष्ण के संदर्भ में निबंध में वापर्यो है। तुम निबंध शास्त्रार्थ प्रकरण देखोगे तो वहां कृष्ण को महाप्रभु जी कहें कि कृष्ण जो है वो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र निश्चेतनात्मक शरीर गुणेश्चहीन। वो गुण धर्म निर्दोष पूर्ण गुण ये ब्रह्मा और विष्णु दोनों हैं, ये बात कह रहे हैं। जो अपनी समझ और महाप्रभु जी की समझ, ग्रंथ देखो तो तुमको पता चलेगी कि कितनी अलग समझ है। ये ग्रंथ नहीं देखा तो पता ही नहीं चले, अपना आंखों खड्डा में अपनी गाड़ी जा रही है। यह बात को ध्यान समझो। वह गुण से इनको संबोधित कर रहे हैं महाप्रभु जी कि निर्दोष पूर्ण गुणता तत्त शास्त्रे तयो कृता। तत्त शास्त्र में इनकी निर्दोष पूर्ण गुणता क्यों वर्णित है? क्योंकि ब्रह्म या तरसु भयो है शिव, ब्रह्म या तरसु भयो है विष्णु। भोग मोक्ष फले दातुम शक्तौ द्वावपि यद्यपि। भोग मोक्ष फल के दान में दोनों ही समर्थ हैं, पर एक रूल और एक एक्सेप्शन को सिद्धांत में तुमको यहां समझाना चाह रहा हूं। वो क्या कि भोग शिवे न मोक्षस्तु विष्णु नेति विनिश्चय। विष्णु को स्वरूप जो है वो भोग प्रधान स्वरूप है, तो विष्णु से तुम मुक्ति प्राप्त करो, और शिव को जो स्वरूप है वो मुक्ति प्रधान स्वरूप है। यासु वासु तुम भोग प्राप्त कर दो। बाकी बड़ी मजेदार को चाहे फनी को जैसी अपनी इच्छा होए। तो महाप्रभु जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि लोके पियत प्रभुर भुंगते तन्ना यच्छति करेचित। शिव के रूप में ब्रह्म जो है वो मुक्ति को मजा ले रहे है, विष्णु के रूप में ब्रह्म भोग को मजा ले रहे हो। एक बात को ध्यान से समझोगे ना, भीतरी रहस्य तो पता चलेगी। क्योंकि शिव जो है वो संहारक देवता है, वाने अपनो काम कर लियो तो भोग क्या करेगो? मुक्ति को तो आनंद लेगो कि चल झंझट खत्म भाई। और शिव कौन सा, विष्णु कौन सा देवता है? स्थिति को पालक देवता है। वो मुक्ति को आनंद लेने जाएगा तो पालन कौन करेगा? भीतरी को भाव समझो कि वो जा बात के देवता है वह बात को आनंद लेंगे ना। काय के अधिष्ठाता देव है शिव, काय को अधिष्ठाता देव है, संहार को अधिष्ठाता देव है। वहां ने अपनो काम कर दियो, फिर बच्चों का काय को भोग करेगा? तो मुक्ति को ही तो आनंद लेगा ना वो। और विष्णु काय को अधिष्ठाता है? पालन को अधिष्ठाता है। वो अपना काम कर रहे तो मुक्ति को आनंद लेगा पालन करने में, वो भोग को आनंद ले। सारे जगत को पालन करके जगत के भोग को आनंद ले रहे हो। जाके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये लिए समझे बिना लोग शिव जी को 56 भोग करें, शिव जी को पलना झूला। और सोचो जटा झूठ वालो शिव जी कोई दिन पलना झूठो के हाल रड़े हुलर आवे माता रे, शिव जी को कौन हाल